The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination. The Constituent Assembly paid a tribute to Mahatma Gandhi, the architect of Indian freedom, and assumed power for the government. Constitution of India. How much by the people and for the people? इंडिया दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसके अपने खुद के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले इंडिया के फंडामेंटल लॉज मोस्टली एम्बेडेड थे इन अ सीरीज ऑफ स्टैट्यूज जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनैक्ट किए थे। ये सब 1948 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होने से पहले का सिनेरियो था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट किया था विच वॉज देन अडॉप्टेड इन 1950। करंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 25 पार्ट्स ऑफ 448 आर्टिकल्स और 12 शेड्यूल्स हैं। जनवरी 25, 2020 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 104 अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिटन। वेल वी कैन क्लियरली सी दैट, राइट? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 14 अगस्त 1947 को कमिटीज क्रिएट करने का प्रपोजल रखा गया। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमिटी इस्टेब्लिश हुई। 6 दिसंबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली, इलेक्शंस हुए और कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का प्रोसेस शुरू किया गया। 26 नवंबर 1949 आफ्टर मल्टीपल सेशंस फाइनल ड्राफ्ट ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1915 को नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। तो ये हो गया वर्ल्ड के लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होने का सारा प्रोसेस और कैसे वो फोर्स में आई। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता देते हैं कि कुछ ऐसे भी लॉज हैं जो रोज तोड़े जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। रोड पर कचरा करना, ये बहुत सी सिटीज में एक पनिशेबल क्राइम है। इसका आपको 200 रुपये से लेकर 500 तक का फाइन देना पड़ सकता है। स्मोकिंग इन पब्लिक, अक्टूबर 2, 2008 से नेशन वाइड पब्लिक एरिया में स्मोकिंग प्रोहिबिटेड है। इंटरनेट और सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, मूवीज, म्यूजिक या फिर कोई और कॉपीराइट कंटेंट डाउनलोड या अपलोड करना इंटरनेट पर अगेंस्ट है। द इंडियन कॉपीराइट लॉ के बीइंग इन पब्लिक प्लेस पर यूरिनेशन के लिए आपको फाइन भरना पड़ सकता है, रेंजिंग फ्रॉम 200 रुपीज टू 5000। इंटरनेट और सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, मूवीज, म्यूजिक या फिर कोई और कॉपीराइट कंटेंट डाउनलोड या अपलोड करना इंटरनेट पर अगेंस्ट है। कनेक्टिंग टू वाईफाई विदाउट परमिशन, प्लास्टिक बैग्स का यूज़ और नॉन प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन का यूज़, ये सारे रूल्स हम कहीं ना कहीं ब्रेक करते हैं, नोइंगली और अननोइंगली। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ स्ट्रेंज लॉज भी हैं, जैसे कि अटेम्प्टेड सुसाइड इलीगल माना जाएगा अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। इंडिया में कोई फिक्स ड्रिंकिंग एज नहीं है, हर स्टेट की अपनी एज लिमिट है, या तो कई स्टेट्स में हर ड्रिंकिंग एज इलीगल है। द इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934 के अकॉर्डिंग काइट भी एक एयरक्राफ्ट है। इसका ये मतलब हुआ कि काइट फ्लाइंग के लिए भी परमिट नेसेसरी है। ये सब जानने के बाद द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक कि जैसा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है वैसे ही वो उसके लोगों तक पहुंचा है? If yes, then we have succeeded in constituting India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. If no, then let's focus on why. बहुत सारे amendments किए गए। इनफैक्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ, फाइनल होने के पहले ही उसमें 2000 अमेंडमेंट्स किए गए। इंडिया एक बहुत ही कल्चरली डाइवर्स कंट्री है। देयर कैन बी लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड अवेयरनेस। सुप्रीम कोर्ट भी डिफरेंट वेज में इंटरप्रेट करती है और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में लॉयर्स बहुत थे। One thing is that कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन is really long, but as they say, there's always room for improvement.